हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। देखो, सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी व्याकरण की कंप्लीट जो क्लासें हैं आप सभी के लिए फ्री में लगा दीजिए। तो आप सभी विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पे, कमेंट पे कहने पर मैं हिंदी व्याकरण की क्लासें लेकर उपस्थित हूँ। अपन शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण में संज्ञा से। देखो, आपकी ये पहली क्लास रहने वाली है। ऐसे करके आपके डे बाय डे आपके साथियों 10 से 15 क्लासें आपको हिंदी व्याकरण की कंप्लीट जो तैयारी है हम करवाने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेगुलर अपने 5 बजे, शाम को 5 बजे क्लासें आती हैं, तो सभी विद्यार्थी जरूर जुड़े हमारे साथ। देखो, आप सभी के सामने यहाँ पे क्लासों में साथियों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न, जो कि आपके 50 प्रश्नों में से 50 अंक आप सभी विद्यार्थियों के यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। पहला टॉपिक संज्ञा का है, तो सभी विद्यार्थी पूरा जरूर देखें। अब देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार इसका अपन यहाँ पे कलर सेंस कर लेते हैं, फिर अपन इसको शुरुआत करते हैं। देखो, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है तो वो कौन सा वाक्य है। आप सभी विद्यार्थियों को बताना, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी के लिए आप अपने ऑप्शन के हिसाब से पढ़ लेना। देखो, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में जो प्रयोग हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका, देश में जय संदों की कमी नहीं है। ये क्या है आपका, जिसमें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में क्या है वाक्य प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों राइट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ में आंसर देते रहना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से सेकंड पूछा जाता है साथियों। सवाल है जैसे कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताना है। ए आपका दासत्व, बी कठोरता, सजावट और ममत्व। प्यारे साथियों, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित एक भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम के अंदर इसी तरह के प्रश्न आते हैं और ये पूछा गया सवाल है आपका। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों दासत्व। दासत्व जो है आपका क्या है दोस्तों, एक जातिवाचक से निर्मित एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द बताना है। देखो, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, तिरस्कार, धिक्कार, असह्य और आपका यहाँ पे अहंकार। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन का 3 का आंसर देना है सभी को। तो एक सर्वनाम से निर्मित एक संज्ञा बताना है, तो वो है दोस्तों आपका अहंकार। कौन सा हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा आपका। द वाला ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखो, निम्नलिखित में से में भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। सीटी 12th लेवल एग्जाम में आपका 2024 में सवाल पूछा गया है। तो भाववाचक संज्ञा प्यारे विद्यार्थियों बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो दूरी जो है ये क्या है दोस्तों, ये आपकी एक भाववाचक संज्ञा है, जिसको नोट कर लेना सभी। बिल्कुल, अब क्वेश्चन नंबर आपके 5 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका 5 पूछा जाता है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। ये भी आपका सेम टू सेम सीईटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तूफान जो है। कौन सा दोस्तों, तूफान वाला जो है ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सभी विद्यार्थी रट लें, एग्जाम में हुबहू यही सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब सवाल आपका 6 पूछा जाता है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। प्यारे साथियों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को बताना है। देखो, मीठा, निज, गर्मी और मित्र, इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा आपका गर्मी। कौन सा हो जाएगा, गर्मी जो है आपका, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। स ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है प्यारे साथियों। अब सवाल नंबर आपसे 7 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 7 क्या है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। ये है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा जिसमें नहीं है वो बताना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 4 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक विद्वान है, गांव है, सती है। ये तीनों क्या है दोस्तों, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे जो ठगी शब्द जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 वाला, ये क्या दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इस दोनों में फर्क आपको समझना है। अब अगला सवाल आपसे 8वां पूछा जाता है। देखो, सवाल है चाल शब्द किस संज्ञा का एक उदाहरण है। दोस्तों, एक चाल होती है, चीते की चाल जैसे बोलते हैं ना अपन, तो ये जो संज्ञा का उदाहरण है कौन सी संज्ञा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना प्यारे साथियों। अब क्वेश्चन नंबर आपसे 9 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। बताइए,
जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो यहाँ पे एक पशु शब्द दे रखा है, ऑप्शन नंबर द वाला। ये क्या है? ये इसकी जाति को मतलब दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे क्या है? पशु जो है साथियों राइट हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आप सभी से 10 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है कि किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? बताइए। जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, संज्ञा शब्द जो बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मेले में बहुत भीड़ थी। ये क्या है दोस्तों? एक वचन शब्द है आपका, यहाँ पे क्या है? बहुवचन नहीं है। ठीक है, आज के समाचार क्या हैं? ये बहुत सारे बात हो रहे, तेरे होश उड़ गए, बहुत सारी, एक से अधिक की लोग कहते हैं, यानी लोग बहुत सारे होते हैं। ये आपके तीनों नहीं है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन आपसे इसी क्रम में 11 पूछा जाता है। सवाल जैसे कि पढ़ो कि किस विकल्प में सभी शब्द जो है विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? ये भी आपका जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बिल्कुल, सभी शब्द जो क्या है? विशेषण शब्दों से निर्मित एक भाववाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे याद रख लेना, एक तो मिठास है, ये क्या है? विशेषण शब्दों से एक भाववाचक संज्ञा मिठास होती है, एक एकता हो गया, एक अच्छाई हो गई। ऑप्शन नंबर ए वाला जो क्रम है विकल्प आपका राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी विद्यार्थी भाई बहन एक अपना क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर 5 बजे अपनी जो हिंदी की क्लासें आती हैं तो सभी विद्यार्थी जरूर जुड़े। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है दोस्तों? तो किस विकल्प में जो भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, क्वेश्चन 12 की अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे एक तो बचपन है, ये भाववाचक संज्ञा, और एक योग्यता, ये दोनों जो शब्द हैं आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा इसमें प्रयुक्त हैं। ये जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न आप सभी से 13 पूछा जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका किस शब्द में जो कि भाववाचक संज्ञा है? CET 2022 में ये सवाल पूछा गया था आपसे कि भाववाचक संज्ञा किस में है। क्वेश्चन 13 की बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे एक मित्रता शब्द दे रखा है, इसमें क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों। द वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना सभी को। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आप सभी से 14 पूछा जाता है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। 2022 में CET एग्जाम 12th लेवल में ये सवाल पूछा गया है, किस व्यक्तिवाचक संज्ञा किस विकल्प के अंदर है? क्वेश्चन 14 की बात करें दोस्तों, देखो व्यक्तिवाचक, यहाँ पे एक तो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, ये जो नाम है आपके क्या है? नाम है जो आपके क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, तो सब ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर आप सभी से 15 पूछा जाता है। सवाल 15 क्या है? देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना एक भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों बताइए मुझे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, बताइए। क्वेश्चन आपका ये दे रखा है ना 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका बुढ़ापा। क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक है, जो कि आपका बुढ़ापा ऑप्शन द राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप सभी का इसी क्रम में पूछा जाता है प्यारे साथियों। सवाल आप सभी का क्या है? 17 है ना। 17 वाला जो सवाल है दोस्तों, इसको भी ध्यान से आप सभी को बताना है। देखो, किस वाक्य में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? पुलिस SI एग्जाम 2021 में ये सवाल पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। मुझे सभी विद्यार्थी इसका कमेंट में जो कि आंसर करेंगे, हाँ जी बिल्कुल फटाफट आंसर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखो, मेरे को तो आता है, बट मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। डेली क्लास में से एक एक क्वेश्चन अपन छोड़ेंगे, जो कि इसका आंसर आप सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। जब तक अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखो आंसर वैसे दिख गया आप सभी को, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। प्यारे साथियों, मधुर विशेषण से बनी एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप सभी कमेंट करें यहाँ पे फटाफट, है ना। तो विशेषण से निर्मित एक भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पे, माधुर्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर अ जो है ये क्या है? एक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी का। अब अगला क्वेश्चन है कि सच्ची दोस्ती, यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है भाई, वही है जो संकट के समय काम आए। रेखांकित पद क्या है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद कर लेना। ये एक प्रकार का क्या है आपका? एक प्रकार का दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। इसमें क्या है? दोस्ती जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। सब ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन आप सभी से 20 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है जैसे कि ये आपका अगला सवाल, जैसे कि 1 मिनट इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर लेते हैं ना। सवाल आप सभी से पूछा गया दोस्तों, ये है महात्म्य शब्द क्या है? बताइए, महात्म्य शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं दोस्तों। महात्म्य ही है, ये एक क्या है? टाइप ऑफ भाववाचक संज्ञा है।
ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 21 है कि देश में आज भी, यहाँ पे एक अंडरलाइन है, जय संधों की कमी नहीं है। रेखांकित पद क्या है दोस्तों? ये सवाल देखो मैंने फर्स्ट में करवाया था, रिपीट हुआ है, इसलिए इसको कहता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले दोस्तों। जय संधों की कमी नहीं है, रेखांकित पद क्या है प्यारे साथियों? 21 की बात कर रहे हैं अपन। तो जय संध इस आपका हो जाएगा दोस्तों एक जातिवाचक है। क्या है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है, इसको नोट कर ले सभी के सभी विद्यार्थी। अब क्वेश्चन आपसे 22 पूछा जाता है इसी क्रम में। सवाल है कि वहां बहुत भीड़ थी, रेखांकित पद। दोस्तों यहाँ पे भीड़ के नीचे रेखांकित पद दे रखा है ना, अंडरलाइन कर रखी है। तो रेखांकित पद क्या है? 22 की बात करें दोस्तों तो भीड़ का मतलब होता है दोस्तों, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या है? बी वाला ऑप्शन जातिवाचक ऑप्शन, यहाँ पे ब आपका राइट कर देना सभी को। देखो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और बनते हैं क्या, देखो आपके सामने लाइव प्रूफ है कि इसी तरह के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अब 23वां सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है वो क्रिया से बनी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में सवाल आया है दोस्तों। 23 की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्रिया नहीं है। एक धुलाई, धुनाई, पिटाई, ये क्या है? शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें से सफाई जो है आपका, ये दोस्तों आपका क्या है? क्रिया से बनी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। द ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन 24 यहाँ पे बनता है कि इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बिल्कुल, क्रिया विशेषण से बनी एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रख लेना, ये शीघ्रता जो शब्द है, कौन सा वाला? शीघ्रता जो शब्द है, ये के क्रिया विशेषण से बनी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 25 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है इसमें से कौन सी शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? बिल्कुल साथियों, जातिवाचक संज्ञा से बनी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 25 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो एक मजदूरी, ये तो है आपके दलाली और चोरी, ये क्या है? संज्ञा है भाववाचक। जबकि यहाँ पे खुशहाली जो शब्द आपका दे रखा है ब वाला, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ गए सभी? बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे 26 पूछा जाता है साथियों। सवाल है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक से भाववाचक कौन सी है दोस्तों? बताइए जल्दी से। 26 की बात कर रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाँ भ्रातृत्व। क्या है यहाँ पे? स वाला जो ऑप्शन है आपका, भ्रातृत्व जो है आपका, ये दोस्तों एक जातिवाचक से एक बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको फर्क समझना इसमें। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 27 पूछा जाता है। सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है दोस्तों? बताइए मुझे, बताइए यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाववाचक से बना एक विशेषण नहीं है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना यहाँ पे जो प्राथमिक है, कौन सा दोस्तों? प्राथमिक जो है ये एक भाववाचक से बना विशेषण नहीं है। बाकी व्यवहारिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ये तीनों क्या है? विशेषण है। ठीक है, हाँ जी। सवाल आपसे 29 पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सवाल को पढ़ो सभी विद्यार्थी। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दोस्तों सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप सभी के सामने 28वें जो क्वेश्चन है इसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा कौन सी सर्वनाम से बनी? अपनापन। दोस्तों अपनापन जो है ये एक सर्वनाम से बनी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे 29 पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि इनमें से विशेषण से बनी एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये भी सवाल बनता है। 29 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो याद रख लेना यहाँ पे मातृत्व नहीं है, शिशुत्व नहीं है, बचपन नहीं है, विशेषण से पूछा है। तो यहाँ पे आपका शुटपन, क्या है? शुटपन जो है आपका स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ जी। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है। सवाल को पढ़ें कि इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो विशेषण से बना संज्ञा शब्द की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सुंदरता। क्या है? ये इसकी विशेषण है और सुंदरता इसकी विशेषता यानी कि संज्ञा शब्द, वह ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। देखो संज्ञा से जुड़े आप सभी को यहाँ पे टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए थे। कितने दोस्तों? 30 क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं इस क्लास में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली जो क्लास होगी अपनी सर्वनाम होगी, वो भी आपको नेक्स्ट डे 5 बजे ज़रूर, शाम को 5 बजे जुड़ना हमारे साथ में। क्लास को ज़रूर देखें विद्यार्थियों, जो रेगुलर क्लासें हैं, कंप्लीट कोर्स हैं, आप सभी के सामने करवा रहा हूँ, वो भी फ्री में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।